नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो बहुत ही मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे थे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में मुनाफा वसूली दिखा के गए थे, लेकिन एशियाई बाजारों का सेटअप फिर भी ठीक था। कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी तेजी भी नहीं थी किसी भी मार्केट में। एसडेक्स बता रहा था कि फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है 20-25 पॉइंट्स की। आज निफ्टी की ओपनिंग हुई 18,179 के लेवल पे। उसके बाद शुरुआती आधे घंटे में हिचकोले खाए तो 18,137 का लो लगा दिया, लेकिन ये 18,100 18,130 बहुत तगड़ा सपोर्ट साबित हुआ है मार्केट के लिए और यहीं से ही आगे रिकवरी। आज 18,261 का हाई है, 18,244 की क्लोजिंग है, यानी कि दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं। 84 पॉइंट्स के गेंस क्लोज टू क्लोज और निचले स्तर से देखोगे तो रिकवरी दिखाई देगी। आधे फीसदी के गेंस निफ्टी पे। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले परसेंटेज के लिहाज से कम चला है, लेकिन फिर भी 110 अंक चढ़कर बंद हुआ है। सेंसेक्स 274 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 36 शेयर्स हरे निशान में और 14 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन जो तेज हुआ उसमें था इंडसइंड बैंक। आज कमाल की तेजी बन गई, 3% ऊपर लेगी स्टॉक को। इसके अलावा एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ, अल्ट्राटेक 1.5% से लगभग 1.5% के आसपास बढ़ते हुए नजर आए हैं। अच्छा, हो ये रहा था दिन के दौरान कि कोई क्लियर कट लीडर सामने नहीं निकल के आ रहा था। अगर कोई सेक्टर चलता था तो ऊपरी स्तरों पर जाके स्टॉक्स फिर से फंस जाते थे उसी सेक्टर के, और फिर कोई नया लीडर निकल के आता था किसी और सेक्टर से। तो बहुत बिखरा बिखरा बाजार था। लेकिन आज जो निफ्टी के लूजर्स थे वो भी देखिए आप, बीपीसीएल, नेस्ले, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड और कोटक बैंक, इन स्टॉक्स पे आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को पाएंगे। 2 दिन से पकड़ मजबूत की है, आज भी 3.5% चढ़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इस स्टॉक में 3% के रिटर्न बैठे। डिफेंस शेयर्स में तेजी थी, जिसको एचएएल लीड कर रहा था। ये तो खैर शुरुआती सत्र में एक्टिव हो गया था। इसके अलावा बीएचईएल, जीएनएफसी जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेज था। एफएनओ लूजर्स में महानगर गैस, आईईएक्स, इंटेलेक्ट, बिरला सॉफ्ट, मैक्स फाइनेंशियल 1.5% से 3.25% टूटे। जो सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा, अच्छा लीडर्स जो थे उसमें तो पीएसयू बैंक्स को तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, और वो भी छोटे वाले पीएसयू बैंक्स। बहुत तगड़ी चाल है, आज भी तेज हुआ है। यूको लगभग 12%, बैंक ऑफ इंडिया 4%, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, हल्की तेजी यहां पर देखने को मिली। डिफेंस, यही एक सेक्टर था जो आज क्लियर कट आउट परफॉर्मर था। इसके स्टॉक्स, इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वो नहीं रुके। आज मैसडॉक 12% की चढ़ाई चढ़ गया। 2 दिन की जो गिरावट थी उसको एक ही दिन में अब्जॉर्ब कर गया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इस स्टॉक में लगभग 8.5% के रिटर्न्स बैठे हैं। कोची शिपयार्ड 6% चढ़ा, एचएएल 2.5%, बीडीएल 3.5% और बीईएल में भी रिटर्न पॉजिटिव। आईटी सेक्टर में कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इन्फी, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 1% से 1.5% उछले। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और टीसीएस जैसे स्टॉक्स में खरीदारी थी। बाजार बंद होते होते एक सेक्टर फिर से लाइमलाइट में आ गया और वो था मेटल्स, जिसमें अच्छी रिकवरी हमने लोअर लेवल से देखी और कई स्टॉक्स तो दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुए हैं बंद। रत्ना मनी 3.5% चढ़ा है। एपीएल अपोलो लगभग 3% चढ़ा है। हिंद कॉपर, वेल्समन कॉप, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% से 3% के आसपास चढ़े हैं। जेएसपीएल, इस स्टॉक में तेजी थी। और वेदांता, यहां पर 0.25% की तेजी बनी, लेकिन ये बता दूं बाजार बंद होने के बाद खबर आई है कि वेदांता ने तीसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा कर दी है। 17.5 रुपए का अंतरिम डिविडेंड यहां पर दिया गया है। हेल्थ केयर स्टॉक्स में ग्लेनमार्क का नंबर था, 2.5% चढ़ गया ये। अपोलो हॉस्पिटल, ग्रैन्यूल्स, डिविस लैब्स और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। जो नहीं चले, जहां गिरावट थी, वो था रियल एस्टेट। आईबी रियल एस्टेट में लगभग 5% का डेंट पड़ा है। लोधा लगभग 3% टूटा है। फीनिक्स लिमिटेड, ब्रिगेड, शोभा, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स आज हल्के हुए हैं। मिड कैप गेनर्स की सूची में आज नंबर आया ईज माई ट्रिप का। ये 2 दिन हो गए हैं निचले सुरों से संभलने की कोशिश कर रहा और तगड़ी रिकवरी दिखा रही है स्टॉक ने। 20% इस स्टॉक में एक्शन बना है। खैर इसमें एडजस्टमेंट है और उसके बाद पोस्ट स्प्लिट लोअर लेवल से बहुत तगड़ी खरीदारी स्टॉक ने दिखाई है। जेपी एसोसिएट्स 10% चढ़ा है। हिंदुस्तान फूड्स, किर्लोस्कर फेरस, वीआरएल लॉजिस्टिक्स और हुडको जैसे स्टॉक्स 4% से लगभग 8% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। तो मिड कैप्स में आज कहीं खुशी कहीं गम साफ तौर पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे उसमें पहला नाम आया पेटीएम, क्योंकि मैक्वेरी की एक फिर से रिपोर्ट आ गई और जब मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है पेटीएम के ऊपर, तो उसके बाद जो हथौड़े पड़े हैं पेटीएम पे और जो गिरावट देखने को मिली है, इतिहास गवाह है। बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली होती है मैक्वेरी की कोई भी कमेंट्री के बाद। 12%, 11% तो आज ही डेंट पड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट ये कि अब तक का निचला स्तर पेटीएम ने दिखा दिया। और इस नोट में, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपरेट करेगी तो वो एक तगड़ी टक्कर पेटीएम को दे सकती है, क्योंकि जिस कैटेगरी में वो ऑपरेट कर सकती है वो है कंज्यूमर और मर्चेंट लेंडिंग। उसके चलते आज पेटीएम में बहुत तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा स्वान एनर्जी 9% टूटा है। वक्रांगी 8% टूटा। आरवीएनएल 6% टूटा है। अवंती फीड्स 5% टूटा है। और नाइका में ब्लॉक डील का इंपैक्ट था, 4.5% टूट गया। आज लाइट हाउस ने 1.8 करोड़ शेयर्स बेचे हैं नाइका में। केन्स टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग हुई, अच्छी लिस्टिंग कही जाएगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ दिखा गया ये स्टॉक।
इश्यू प्राइस था 587 का, उसके मुकाबले 778 के लेवल पे लिस्ट हो गया। इतनी तगड़ी लिस्टिंग वाले दिन पहली टिक में 32.5% के रिटर्न बैठ गया। आज के दिन का हाई था 786, लेकिन ऊपरी स्तरों पर उसके बाद जो मुनाफा वसूली हुई है 690 की क्लोजिंग है, यानी कि 17.5% इश्यू प्राइस के मुकाबले क्लोज होता हुआ नजर आया बढ़ के। लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई है आज केन्स टेक्नोलॉजी ने। अब आगे क्या होगा देखिए, फोकस क्रूड पे भी है, क्योंकि जो बवाल मचाया है कल कच्चे तेल ने, भाव इतना उठापटक दिखा के गए हैं। 6% गिरने के बाद लोअर लेवल से बहुत ही स्मार्ट रिकवरी कर गया और आज तो $88 के ऊपर है ब्रेंट, लेकिन कल $82 के आसपास पहुंच गया था। कारण ये कि 5 लाख बैरल प्रतिदिन आउटपुट बढ़ाएगा ओपेक प्लस, ऐसी खबरें निकल आई थी मार्केट में, लेकिन उसका खंडन कर दिया सऊदी अरब ने और उसके बाद निचले स्रोत से बहुत तगड़ी रिकवरी हमने क्रूड में आती देखी। अब 4 दिसंबर को ओपेक प्लस मेंबर्स की बैठक है और देखते हैं क्रूड आउटपुट को लेकर, डिमांड आउटलुक को लेकर उनकी क्या स्टेटमेंट्स आती हैं। तो कच्चे तेल के बाजार पे फोकस रहेगा। हमारी तो एक्सपायरी है ही 24 नवंबर को, वायदा एक्सपायरी है नवंबर सीरीज की। 24 नवंबर को यूएस में एफओएमसी के मिनट्स भी जारी होने हैं। यूएस के बाजार हैं बंद गुरुवार को, लेकिन इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ जाएगा। निफ्टी का दायरा अभी तक टेक्निकल टर्म्स में देखो, ऑप्शंस के थ्रू देखो तो 18,100 जो आज रिस्पेक्ट हुआ है, 18,137 का लो है आज। 18,100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, लोअर लेवल, और हायर लेवल पे जो थ्रेशोल्ड है वो 18,300 पे ही बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉल्स का जमावड़ा बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया है। कॉल राइटर्स खड़े होते चले जा रहे हैं 18,300 18,400 की स्ट्राइक्स में, और बहुत ही कुछ दिन बचे हैं अब एक्सपायरी में। तो ये एक रेंज है 18,100 से 18,300 की जो बाजार पकड़े हुए हैं, और लोअर सपोर्ट जो वो 18,100 से 18,130 का बैठता है। अभी तक तो बचा के रखा है। अगर कोई ग्लोबल डेवलपमेंट पॉजिटिव हो गई तो यहाँ से जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है तब तक अभी तक सरेंडर नहीं किया है इंडियन मार्केट्स ने, तो तेजी की उम्मीद कर सकते हो। बुल्स की पकड़ और मजबूत हो सकती है। टिल द टाइम वी आर अबव 18,100 लेवल्स। निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 42,200 का। 42,200 के लेवल को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं अभी तक। यही लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये समझ में आता है कि लार्ज कैप्स के मुकाबले जो रियल एक्शन है वो मिड कैप स्पेस में हो रहा है। तो मिड कैप से फोकस ज्यादा रहेगा और इंडेक्स एक रेंज में ही कंसोलिडेट करेगा, ऐसा लग रहा है। किसी भी साइड चले, 18,300 को पहले क्रॉस कर दिया या फिर 18,100 को क्रॉस कर नीचे चले गए तो उसी साइड बाजार हो लेगा।